जय श्री कृष्णा। हनुमान जी प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर, उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में घिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का तो बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। जो मैंने समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब प्रभु आप ही का प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर शिव जी बोले, हे भवानी, प्रभु श्री राम जी ने एवं मस्तु कहकर कहा, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी और कृपा पूर्वक उन पर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, रावण के लिए वही अब शकुन हुए। सेना चली, असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठे। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार घबरा जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे।
वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूध का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों लगी और बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की कड़नी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं, राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हट छोड़कर आप उपाय कीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर बहुत हंसा। वो बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा हंसकर उसे हृदय से लगा लिया। अधिक स्नेह दर्शाकर ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी, पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने खबर पाई शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब सब हंसे और बोले, चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय के या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उसने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो वह भी जीवों से वैर करके नहीं ठहर सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी, काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौर, देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग दीजिए, उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागतों का दुख नाश करने वाले हैं। उन सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और श्री रामचंद्र जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। उनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशेष, मैं बार बार आपके चढ़ने लगता हूँ, विनती करता हूँ, मान, मोह और मत को त्याग कर कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के साथ ये बात कहला भेजी है और वही मैंने आपसे कही है। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपका छोटा भाई विभूषण
जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।